नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक अच्छी सी क्लास लेके। आशा करता हूँ कि पिछली क्लास आपको समझ आई होगी और जो ना समझ में आया होगा उसे आप ज़रूर पूछेंगे। अभी कुछ गिने चुने लोग ही इसे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो लोग इसे शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ताकि उनकी मदद हो सके। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो 40 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं ऑप्शनल पढ़ाने के लिए, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक मटेरियल के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे जुड़ें और लोगों को भी बताएं इसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र के साथ अन्य विज्ञानों की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है और कितना अलग है और कितना भिन्न है। जैसा कि आप सभी को ये विदित होगा कि समाजशास्त्र जो है वो मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए नई नई पद्धतियों को अपना रहा है, जिसकी वजह से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका अंतःक्रिया पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। चूँकि सभी सामाजिक विज्ञान जैसे मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन के ही विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, तथा समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है, इसलिए ये सभी विज्ञान आपस में जुड़े होते हैं। हालांकि इनमें कुछ मौलिक अंतर है, लेकिन समानता भी बहुत सारी है। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गणित, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये समाज से जुड़ी चीज़ों का अध्ययन करता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है। ठीक है। समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को एक क्रोबर नाम के चिंतक हैं जिन्होंने जुड़वा बहनें कहा है। ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जहाँ एक ओर समाजशास्त्र जो है वो सभ्य समाज का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव समाज का अध्ययन करते हैं। वहीं एक हैं चिंतक हर्शकोविट्स, उन्होंने मानव शास्त्र को मनुष्य एवं उसकी कृतियों का अध्ययन बताया है। ठीक है। जो सीधे सीधे समाजशास्त्र से जोड़ता है। मानव शास्त्र में मनुष्यों का उद्विकास एवं मानव निर्मित जो संस्कृति हैं, जो सभ्यता है, उनका अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्र में मानव समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। यदि देखा जाए तो दोनों ही शास्त्र मानव समूहों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और साथ में दोनों की जो विषय वस्तु है, अगर आप विषय वस्तु की बात करते हैं तो जो दोनों की विषय वस्तु है वो समाज ही है। ठीक है। आपको समानता दोनों में समझ आ गई होगी। अभी दोनों के मध्य हम अंतर देखते हैं कि दोनों के मध्य अंतर क्या है। तो पहला अंतर है कि समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान और जटिल समाज का अध्ययन करता है। क्या करता है? वर्तमान, ये देखिए, वर्तमान और जटिल समाज का अध्ययन करता है ना। और जबकि मानव शास्त्र जो है आदिम और सरल समाज का अध्ययन करता है। ये आदिम और सरल समाज क्यों? आदिम समाज को क्योंकि जो आदिम समाज थे वो बहुत ही सरल समाज थे, लेकिन जो वर्तमान समाज हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं। आधुनिक जो समाज है बहुत पेचीदा है, लेकिन आदिम समाज को सरल समाज कहा जाता है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नज़रिए से देखने की कोशिश करता है, जबकि मानव शास्त्र का नज़रिया सांस्कृतिक होता है। ठीक है। समाजशास्त्र जो है वो एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानव शास्त्र जो है वो व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है। ये दृष्टिकोण है, टाइपिंग एरर है, व्यापक है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
और भी जो जुड़े सब्जेक्ट हैं उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानव शास्त्र में सिर्फ सांस्कृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है। अगर सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो इतिहास को सामाजिक विज्ञान तो कहा जाता है, लेकिन उसको सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। इतिहास जो है वो भूतकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, साथ ही उन घटनाओं के कार्य कारण संबंध की विवेचना भी करता है। साथ ही यह अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। इतिहास द्वारा शुरू से लेकर वर्तमान तक के यानी प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के मनुष्य के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इतिहास द्वारा अतीत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। साथ ही उन अनेक संस्थाओं की भी विवेचना की जाती है जो भूतकाल में परंपरागत संस्थाओं के रूप में उपस्थित थी और वर्तमान में भविष्य में भी लगातार अपना अस्तित्व बनाए रखी हैं। समाजशास्त्र इतिहास की प्राचीन घटनाओं के अध्ययन से सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर समाजशास्त्र द्वारा वर्तमान समय के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इतिहास में कुछ घटनाएं घटी हैं, अगर उसको ध्यान में रख के समाजशास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो ये सिमिलरिटी और भी हैं, जैसे कि जब सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा होती है ना, तो वो सामाजिक विघटन की परिस्थिति क्या होती है। जैसे युद्ध हुआ, क्रांति हुई, आक्रमण हुआ, संघर्ष हुआ, तो नए सामाजिक चर्य हैं वो अस्तित्व में आते हैं। साथ ही अनेक नष्ट भी होते हैं। इतिहास इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। क्योंकि समाजशास्त्र में इतिहास का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास भी हुआ है। मैक्स वेबर, रेमंड एरो आदि समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक समस्याओं पर समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। साथ ही इतिहास में समाजशास्त्र का प्रभाव देखते हुए सामाजिक इतिहास का विकास भी हुआ है। अनेक इतिहासकार जैसे जी कल्टन, टैनबी, जेकब बुरकहाट आदि ने सामाजिक इतिहास के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। डॉक्टर जेपी सिंह के अनुसार मार्क्स का समाजशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। तो ये सारी सिमिलरिटी हैं, ठीक है। और एक है अर्नल्ड टाइनबी की जो एक बुक है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। अब देखते हैं कि इनके मध्य अंतर क्या क्या है। तो इनके मध्य अंतर है, समाजशास्त्र जो है वर्तमान का अध्ययन करता है, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विज्ञान जिसमें सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास में विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पार्क ने समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान कहा है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उसका अध्ययन करता है। और वहीं पार्क के अनुसार इतिहास जो है मूर्त विज्ञान है, जो चीज़ें दिखती हैं उनका अध्ययन करता है। बिल स्टडी ने समाजशास्त्र को बताया है कि स्वयं के विभिन्न घटनाओं में समानता को देखता है, जबकि इतिहास विभिन्न घटनाओं में भिन्नता को देखता है। समाजशास्त्र में घटनाओं का पुनर्परीक्षण संभव है और इसमें इतिहास में ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो है अंतर है। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र हमेशा से घनिष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि राजा सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी। यानी जो अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो एक प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो तो पूरे देश का मुखिया होता भी है, लेकिन वो एक समाज का हिस्सा भी होता है, ठीक है। उसके बाद गिंडेस कहते हैं कि सभी राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होते हैं तथा सभी समाजशास्त्री राजनीतिक शास्त्री होते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, गिंडेस कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है ना। फिर गार्डनर है, राजनीतिक शास्त्र, मानव शास्त्र। फिर है गार्डनर, राजनीतिक शास्त्र मानव संबंधों के केवल एक पक्ष राज्य से संबंध रखता है, किंतु समाजशास्त्र सभी पक्ष का अध्ययन करता है। तो ये कुछ सिमिलरिटी हैं। अब इनमें अंतर देखा जाए तो क्या है, सभी संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, ये विशेष विज्ञान है, क्योंकि विशेष चीज़ की अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक नियंत्रण जैसे प्रथा, संस्थाएं, परंपरा, आचार, रूढ़ियों आदि का अध्ययन करता है। लेकिन जो राजनीतिक शास्त्र सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जिनका संबंध राज्य की अभिव्यक्ति से होता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र
क्या होना चाहिए का वर्णन करता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि समाज का निर्माण और विकास राज्य से पहले हुआ है, इस प्रकार समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। ये एक पॉइंट है। अब देख सकते हैं हम कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र द्वारा धन के उत्पादन, वितरण, उपभोग के संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों इसलिए भी संबंधित हैं क्योंकि प्रारंभ में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता था, इसलिए अनेक अर्थशास्त्री समाजशास्त्री भी हैं। ठीक है। अगर आपसे जैसे कांट, जे.एस. मिल, परेटो, वेबलिन, मैक्स वेबर आदि विद्वानों ने आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करके यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों ही विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है। समाजशास्त्र जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है प्रकृति में समूहवादी है, जबकि अर्थशास्त्र व्यक्तिवादी है ना। उसके बाद नियम लगभग जो समाजशास्त्र के हैं वो स्वतंत्र और सार्वभौमिक होते हैं, कुछ नियम, जबकि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। हर देश का अपना अलग मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हर देश की अपनी अलग उत्पादन क्षमता होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। ना समझ में आई तो मुझे मैसेज करें, बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे दोबारा से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।